नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और एक वीडियो में। मैं आज वैष्णो देवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। याद है आपको, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वैष्णो देवी नहीं दिखा सका लाइव। बट क्या हो गया, मैं आपको लाइव नहीं दिखा सका। मैंने वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए। तो वो प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस ना करनी हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें और दूसरों को भी शेयर कीजिए जो कश्मीर जा रहे हैं और यहाँ वैष्णो देवी ज़रूर आने वाले हो। चलिए देखते हैं। मैं आपको इस वीडियो में वहाँ जो हमने सफ़र किया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। देखो, अगर आपको वैष्णो देवी जाना है तो सबसे पहले आप कतरा में होंगे। ठीक है, अभी कतरा से ऊपर चढ़ते तक आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे वो लोग एक ऑफिस में से, जो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि कितने लोग ऊपर गए और कितने रिटर्न आए इसकी कंफर्मेशन रखने के लिए डेली चेकअप होता है इसका 24 मतलब पूरे 24 घंटे नॉन स्टॉप ये चलती है, 12 से 12, फिर वापस 12 से 12, मतलब ये 24 घंटे नॉन स्टॉप चलती है ये काउंटिंग। तो इसलिए आपको आईडी कार्ड लेना वहाँ से कंपलसरी है, उसके बिना आपको आईडी नहीं मिलेगी। ये हम जो होटल रुके थे लास्ट टाइम, माउंट व्यू इंटरनेशनल, वो भी बढ़िया होटल है, उससे थोड़ी नज़दीक है। ठीक है, एकदम उसका जो बेस है कतरा का, वहाँ से आप जा सकते हो और वो टिकट्स जो आईडी कार्ड जो भी कह लो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। और एक बात, आपको वैष्णो देवी जाना है सुबह सुबह के 7 बजे होटल से निकल जाइए। आईडी कार्ड 7:30 तक ले लीजिए और 7:30 को चढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मेरी राय है। आप बोलोगे 7:30 इतनी ठंडी होगी, भले आप ठंडी फेस कीजिए, स्वेटर पहन के जाइए, कोई बात नहीं। चढ़ना नहीं फाता आप घोड़े लेके जाइए, बट जल्दी जाइए। ये क्यों करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। चलिए देखते हैं। अभी आगे अब वो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाओगे तो वहाँ आपको नीचे आसपास आपको बेस पे घोड़े मिलेंगे। ठीक है, अभी वो घोड़े वाले बहुत सारे लोग होंगे। अभी उनमें क्या रहेगा कि वो लोग आपसे पैसे लेंगे और वहाँ टिकट सबमिट करवाएंगे और आपको उनके आईडी कार्ड उनसे ही कलेक्ट करके खुद पहनने हैं, उनके आईडी कार्ड, ताकि ये कंफर्म रहे कि आपका ये घोड़े वाला है। अगर आपको कुछ भी होता है तो आप ये कंप्लेन कर सकते हो वहाँ की ऑफिस में कि ये इसने ये किया है, तो उसको उसी टाइम पर सस्पेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उन घोड़े वालों को डर रहेगा और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये डील करना ज़रूरी है कि एक घोड़े के साथ एक घोड़े वाला रहे, क्योंकि उनको संभालना थोड़ा मुश्किल है घोड़ों को। ठीक है, अभी वहाँ से आपको एक कूपन मिलेगी, वो आपको लेनी है और उन लोगों को देनी है और उनके आईडी कार्ड ले लेने हैं अगर आप घोड़े पे जाते हो। अगर आप चल के जाते हो तो फिर आपका कोई इश्यू ही नहीं है, आप कहीं भी जाओ कोई आपको कभी नहीं रोकेगा, क्योंकि ये वैष्णो देवी तो 24/7 चालू ही रहता है, इसमें कोई बंद नहीं है। हाँ, अगर लैंडस्लाइड हो रही है और या कुछ कैलिमिटी इश्यू है तो ही आपको रोकेंगे, वरना तो कोई रीज़न नहीं होगा आपको रोकने के लिए इनके पास, आपको जाने ही देंगे यहाँ पर। हाँ, बट यहाँ जो रूल्स है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। अभी आप घोड़ों से लेकर अर्धकुमारी, अर्धकुमारी समझते हो? अर्धकुमारी मतलब हाफ पार्ट ऑफ द होल माउंटेन, इसलिए उसका नाम अर्धकुमारी रखा गया है। तो ये अर्धकुमारी पहुँचते हो इसका मतलब आपकी आधी यात्रा खत्म हो चुकी है। अभी ये अर्धकुमारी तक घोड़े जाते हैं, वैसे तो भवन तक घोड़े जाते हैं। अभी भवन, आप पूछोगे भवन क्या है? अभी भवन एक जगह है जो अर्धकुमारी के ऊपर आई हुई है, जहाँ या 2 ऑप्शन रहता है आपके पास, या तो आप घोड़ों से जाओ या तो आप यहाँ की जो बैटरी कार से उनसे जाओ। अभी देखो, बैटरी कार में क्या रहता है, आप फर्स्ट डेट को कभी भी कोई भी मंथ के फर्स्ट डेट पर मत जाओ वैष्णो देवी, क्योंकि वहाँ पर ना ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलती और ऑफलाइन बुकिंग में तो आपको 2-2 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा, फिर भी शायद आपको मिल सकती है, शायद आपको नहीं मिल सकती। तो मैं तो बोलूँगा आप 7:30 से निकलोगे ना, वहाँ 8 बजे घोड़ा आपको मिलेगा, 8 साढ़े 8 को, फिर भी आप घंटे का रास्ता है अर्धकुमारी तक पहुँचने के लिए। तो आप वहाँ से कुछ 9:30 तक आराम से पहुँचोगे, 9:30-10 तक अगर आप बीच में ब्रेक लेते हो तो 10 बजे तक आप मैक्स टू मैक्स उधर पहुँच जाओगे। अभी वहाँ से आपको देखना है आप कार लेना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवा दें तो हो जाएगा, बट फर्स्ट डेट की ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल नहीं रहती। देखो, हमारी तो ऑफलाइन बुकिंग थी, हमें इस बारे में पता नहीं था, बट ड्यू टू हमारी वीआईपी एंट्री थी, तो वीआईपी एंट्री की वजह से हमें अंदर जल्दी जाने मिला है। तो अगर आपकी वीआईपी एंट्री हो तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा वो बैटरी कार में। हाँ, बट अगर आपकी नॉर्मल एंट्री हो तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएं और फर्स्ट डेट को ना जाए, इतना कीजिएगा। ठीक है, अभी देखते, अगर आप
अर्धकुमारी तक आराम से पहुंच जाते हो। फिर आपको वहाँ से कार ले रहे हो, घोड़ा ले रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है। वहाँ से आप भवन तक जाओगे, ठीक है। अभी भवन है ना, वहाँ पर आपको अपनी जो चीज़ होगी, कुछ भी आप पर्स वर्स लाए हो, अगर आपने बेल्ट पहना होगा, आपके मोबाइल फ़ोन्स सब सबमिट करवा देंगे एक्सेप्ट योर स्पेक्टिकल्स। आपका ये जो घड़ी होगी, घड़ी वड़ी सब कुछ निकलवा देंगे, कुछ भी पहनने नहीं देंगे आपको। तो वो सब आपको आपके वॉल्ट में रखना पड़ेगा। जो वहाँ पर आपको एक है ना लॉक और चाबी दे जाएंगे, आप घर से भी ला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट वो वहाँ अलाउड नहीं करते हैं। हमको किया था, हमारी वीआईपी एंट्री थी इसलिए। तो वहाँ पर आप लगा सकते हो लॉक, वहाँ से देंगे आपको, वो आप वॉल्ट में रख सकते हो, फुल्ली सेफ़ है, उस पर आप बिलीव कर सकते हो कि हमने खुद एक्सपीरियंस किया, वहाँ हमारी एक भी चीज़ चोरी नहीं हुई, ठीक है। आपको पर्स भी नहीं जा देंगे, आपको पैसे लेने अगर आपको मंदिर में रखने हैं तो आप अपने ये इसमें खिस्से में रह सकते हो, वही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता उसमें, ठीक है। अभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप यहाँ ऐसी कोई मजाक करने की तो कोशिश ना ही करें। अभी जैसे आप भवन तक पहुँचोगे, भवन से आगे वैष्णो देवी का मंदिर है, तो अभी वहाँ पर आपको सबसे पहले तो जाना कैसे है, तो वहाँ चलते चलते आपको जाना पड़ेगा वॉल्ट में सबमिट करने के बाद। थोड़ा के काफ़ी, वैसे तो 100 मीटर या आसपास ही है, वहाँ उनकी एक गुफा है, गुफा के अंदर जाना है। वहाँ ये स्टोरी ये थी कि वो वहाँ 9 महीने रहे थे, ठीक है। तो वहाँ आप गुफा में अंदर जाओगे, थोड़ा आप अगर गार्ड्स आपको बोलते जल्दी चलो, आपको जल्दी चलना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दर्शन नहीं करना है। हमारे साथ ये हुआ, हमारे फैमिली मेम्बर को चोट भी लगी है, तो उनको आपको बोलना है कि हाँ हम जा रहे हैं, आपको सीधा निकलना है। पर अगर आप दर्शन कर रहे हो तो आप मुड़ के भी जा सकते हो, उसमें आप वो आपको मना नहीं कर सकते, आप मुड़ के भी रिटर्न जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सीढ़ियाँ नीचे, तो आप मुड़ के जाइए नीचे, जिसकी वजह से आपको ऊपर की जो छत है वो एकदम नीचे आ चुकी है, तो जिसकी वजह से हाइटेड पर्सन, देखो मैं हूँ 5-7 फीट, उतने को तो चोट आराम से लग सकती है, तो आपको झुक के भी वहाँ रहना पड़ेगा। अभी दूसरा, अगर आप वहाँ से बाहर आते हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ेगा भैरवनाथ। आप भैरवनाथ जाते हो तो ही आपके दर्शन कंप्लीट है, ऐसा माना जाता है। तो अगर आपको भैरवनाथ की ओर जाना है तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको या तो बाई घोड़ों से जाना पड़ेगा, चलते जाओगे तो फिर मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता, आपकी मर्ज़ी, फिर वो तो अभी आप छड़ी लेके जाओ। और तीसरा एक ऑप्शन रहता है रोपवे। अभी रोपवे है ना, हमारी वीआईपी एंट्री में नहीं था, जिसकी वजह से हम रोपवे यूज़ नहीं कर पाए, और वहाँ 2 से 3 घंटे की 2-5 किलोमीटर की 2 से 3 किलोमीटर की लाइन लग गई पीछे भाई। अभी हम सोच रहे थे कि वापस चल जाए, तभी हमको सोचा कि हम घोड़ों पर ही चल जाते हैं। वहाँ रेंट रहता है कि अगर आपको वैष्णो देवी से भैरवनाथ और भैरवनाथ से कतरा के बेस तक ले जाएंगे ना, तो उसका कुछ 1650 रुपये हमसे लिया था, और अगर आप उनको खुशी की एक्स्ट्रा देते हो तो वो अभी आपकी मर्ज़ी है, ये रेट होता है वहाँ का। वहाँ आपको आप जहाँ बोलोगे आप वहाँ वो लोग रोक देंगे, बहुत फ्रेंडली रहते हैं वो लोग। और वहाँ बीच में खाने की भी बहुत सारी होटल्स, पिज़्ज़ा बेल है, या फिर लापिनोज पिज़्ज़ा है, डोमिनोज, सब कुछ मिलेगा उधर। नॉर्मल मैगी स्टेशंस, चाय वाय सब कुछ मिलता है उधर, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको सब मिलेगा। बट हाँ, अगर आपको रोपवे में ही जाना है तो आप ऑनलाइन बुकिंग्स पहले करवाएं, वो भी फर्स्ट डेट को नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डेट को सारी बुकिंग्स बंद रहती है। तो आप, मैं तो बोलूँगा आप पहला वीक ही छोड़ दो, क्योंकि उसका भरोसा नहीं, क्योंकि अभी कुछ इश्यू की वजह से फर्स्ट वीक में बंद रखते हैं, बारिश गिरने की संभावना रहती है उधर, तो बंद रखे तो आप सेकेंड वीक में जाओ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ट्रिप को शिफ्ट कर दो, और नहीं हो सके तो फर्स्ट को तो मत ही जाओ, सेकेंड को जाओ, ठीक है। तो ये आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो कि आप सेकेंड को जाओ, वहाँ ऑनलाइन बुकिंग करवाओ, और 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहने के बजाय फटाफट 15 से 20 मिनट खड़े रहो, और सीधा आपको भैरवनाथ पहुँचा देंगे रोपवे में। अभी बात रही भैरवनाथ से रिटर्न आने की। अभी भैरवनाथ में तो आपको वैष्णो देवी जितनी भीड़ नहीं मिलेगी, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, वहाँ थोड़ा हाइट पे है, तो ऑक्सीजन वैष्णो देवी से कम हो जाता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं रहती वहाँ। तो अगर आप भैरवनाथ के आपको दर्शन करने में 5 मिनट लगते हैं, जबकि आपको वैष्णो देवी में 20-25 मिनट लग जाएंगे, बट भैरवनाथ 5-10 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा, वहाँ रश नहीं रहता। अभी आप भैरवनाथ से बाहर आके नीचे कैसा होगे, एक तो आप घोड़ा ले सकते हो जैसे हमने किया था, बट उस पर हमारी बुरी तरह से हालत ख़राब हो गई थी, बैक प्रॉब्लम्स और बहुत थकान लगी थी। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप हेलीपैड बुक कर सकते हो। अभी हेलीकॉप्टर
होते हैं वो हेलीपैड्स पे होते हैं। तो अभी हेलीपैड पे जाके आप या तो ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो हेलीपैड की, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो वहाँ से ऑफलाइन सीधा जाके ले सकते हो। बट एक प्रॉब्लम है सिर्फ कि 5 बजे हेलीपैड्स बंद हो जाते हैं सारे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप जल्दी निकलो सुबह। यही कॉज था कि मैंने आपको बोला कि आप रिटर्न में आप थक ना जाओ, तो आप जल्दी निकलो सुबह। ये केबल कार, ये अपना केबल कार कहाँ बोल रहा हूँ मैं आपको, ये जो भी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स रहती है बैटरी वाली भवन से ऊपर आने की, वो भी 5 बजे बंद हो जाती है। फिर आप क्या करोगे, आपको तो चल जाना पड़ेगा, और घोड़े वाले तो बहुत महंगे रहते हैं। तो अगर आप ये हेलीपैड लोगे ना, हेलीपैड आपको 2100 का रहेगा, जिसमें वो पर पर्सन का रेट रहता है, और 1650 घोड़ों पर आपको 3 घंटे लगाएगा। यही सेम चीज़ अगर आप हेलीपैड में जाओगे, आपको 10 मिनट में नीचे कतरा उतार देगा, कतरा के एयरबेस पे। वहाँ से आप अपने होटल पे बाइक कैब या जो भी करना हो वैसा आ सकते हो। तो ये एक बढ़िया प्लान है वैष्णो देवी से नीचे आने का। अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे ज़रूर आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर हेलीपैड का भी एक्सपीरियंस लेना, आप हेलीकॉप्टर में नहीं गए आज तक, तो ये एक बढ़िया एक्सपीरियंस ले सकते हो आप, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी हेलीकॉप्टर में जिसको फोबिया, हेलीकॉप्टर का हाइट से फोबिया है, वो लोग घोड़ों को प्रीफर करो। मैं तो बताऊँगा घोड़े भी ठीक ठाक है, आपको 2-2.5 घंटे में नीचे पहुंचा देते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि वो लोग नॉन स्टॉप भी चलते हैं और थोड़ा फास्ट भी रहते हैं, तो जिसकी वजह से आपको बैक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, आप बैठे रह रहे हो एक पोजीशन पे, आप उतरोगे फिर आपसे चला नहीं जाएगा। ये मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि टैक्सी बाहर है वो आपको बहुत हाईली रेट्स में मिलेगी। अगर आप हम 3 लोग आए थे एक ऑटो में, जो 200 बता रहा था वो, हमने उसको मना कर दिया भाई। वो बोलते हैं कि अगर आप और एक किसी और इंसान को आपके साथ बैठा लो हम 150 लेंगे। अभी भाई ये क्या बात हो गई, इतनी सी रिक्शा में आप 4 लोग को कैसे बैठाओगे। तो हमने क्या किया, वहाँ से नीचे आगे हम चल के गए थे इतने थकान में भी, और नीचे से हमने 150 में एक रिक्शा ले लिया जो कि हमारा पर्सनल था। 150 में पर्सनल, वो बोल रहा था अगर आप किसी और को भी बिठाते हो हमारे साथ तो हमसे 100 रुपये लेंगे, बट फिर भी हमने 150 में हम नीचे आ गए। और एक बात, आपको अगर खाना हो ना तो भाई नीचे आ जाइए, नीचे बहुत अच्छी अच्छी होटल्स मिलती हैं, वहाँ पर आप खा सकते हो। मैं आपको एक होटल भी सजेस्ट कर सकता हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो होटल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत एक्सपेंसिव तो होटल है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ज़्यादा नहीं कह सकता, बट फूड बहुत टेस्टी है उधर का। हमने कल रात खाया था तो बहुत मज़ा आया था खाने में। वो चंदूज करके एक होटल है वहाँ नीचे, काफ़ी टाइम से वो होटल, और बहुत बढ़िया सर्विस है, फास्ट सर्विस है, फूड भी बहुत अच्छा है। बट मेरे को थोड़ा रेट ज़्यादा लगा, 3 पर्सन में 1400 तो कोई बात होती है, क्योंकि वहाँ पर है ना आप बिरयानी मंगाते हो तो वो 500 रुपये की तो एक बिरयानी रहती है। तो ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है उस होटल का, वरना तो सब ठीक है। बाकी टेस्ट वाइज तो ये होटल बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपका बजट हो ज़्यादा तो आप वहाँ खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप कहीं और भी खाओगे, बहुत सारी होटल्स है सामने तो लाइन में, तो आप वहाँ खा सकते हैं। बट अगर होटल की बात करें तो मैं आपको एक होटल सजेस्ट करना चाहूँगा, माउंट व्यू इंटरनेशनल, जहाँ पर हम रहे थे। वहाँ के ओनर आपकी पर्सनल केयर लेंगे। हमें वहाँ से एक कैब भी बुक करवाइए, वहाँ के जो हमारे ड्राइवर हैं उनसे भी मैं आपको अगले वीडियो में मिलाऊंगा। इतने फ्रेंडली ड्राइवर है, आप जहाँ बोलोगे घुमाएंगे आपको, और आपको सही बताएंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए और नहीं। उन्होंने हमें कहाँ कहाँ जगह घुमाया, सभी जगह एकदम मस्त है। और होटल्स भी ऐसी जगह रुकवाए है ना जहाँ उन्हें पता हो। तो वो जो होटल है ना, वहाँ के जो ड्राइवर है बहुत फ्रेंडली, उनके खुद के ड्राइवर है वो। वहाँ एक शर्मा जी है जो वहाँ के ओनर है, वहाँ से आप होटल में आप जा सकते हो। वैसे तो 2 होटल है, एक माउंट व्यू इंटरनेशनल जिसमें हम रहे थे, और एक है माउंट व्यू। वैसे आप माउंट व्यू इंटरनेशनल जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही प्राइस है दोनों का। बट फिर भी हम इंटरनेशनल में रहे थे, वहाँ उनके साथ हमारी थोड़ी पहचान थी तो हम वहीं रहे थे। आप भी वहाँ रहिए, अच्छी होटल है, होटल तो अच्छी है, और यहाँ आपको कैब सर्विस भी मिल जाएगी जो आपको पेएबल रहेगी। हमने उसको 11-12 दिन के लिए बुक कर लिया, 11 दिन के लिए। तो वो अभी हमेशा हमारे साथ ही घूमेंगे, हम होटल पे रहते फिर भी वो कहीं इसी एरिया में रहेंगे आसपास। तो ये एक अच्छी चीज़ है सिर्फ। तो अगर आप वहाँ रहे तो माउंट व्यू इंटरनेशनल में मेरी सलाह से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो एंड करते हैं हम इसी वीडियो को अभी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को।
व्यूज़ बनाते रहिए वीडियो को। जितना आप सपोर्ट करोगे उतने ही मैं आपको अच्छे वीडियोस बना के दूंगा, उतने ही हम यूट्यूब पे आगे बढ़ेंगे। ये सब आपकी कृपा से हो सकता है। तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि ये आपसी ये सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, वो फॉलो तो नहीं कर सकते हो, बट ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप करिए, ठीक है। तब तक आपके लिए एक अलविदा, बाय।